हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं डॉक्टर दिनेश जोशी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल हमारा टॉपिक चल रहा था और उसके हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे ना। हमने इसके दो एग्जाम्पल कर लिए थे, एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकेंड। JPH की जो बुक है एक्सरसाइज फर्स्ट जी सॉल्व कर रहे हैं, BSc सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग ले रहे हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 3। हमारे सामने ये एक डिफरेंस इक्वेशन है, x dx प्लस y dy इज इक्वल टू a स्क्वायर, x dy माइनस y dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग उसके अंदर ये चेक करेंगे कि ये डिफरेंशियल जो है एग्जैक्ट है या नहीं है ना। एग्जैक्ट है नहीं, इसलिए सबसे पहले हमें इस फॉर्म में इसको बदलना पड़ेगा। m dx प्लस इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग डेल m निकालेंगे और फिर डेल n बाई डेल x निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये डिफरेंस इक्वेशन एग्जैक्ट होता है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले इसको इसमें बदलते हैं। तो क्या होगा, x dx y dy। बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसका डिवाइड करो तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई। इसको इससे किया तो ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स। मैंने इसको सेपरेट डिवाइड कर दिया और ए स्क्वायर के साथ तो मल्टीप्लाई कर दिया। इन सबको इधर लेके आ जाओ। तो एक्स डी एक्स वाई डी वाई ये इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो गया आपका डी वाई। ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू क्या हो गया, 0। देखो इन दोनों में डी एक्स कॉमन ले लो, इसमें से और इसमें से डी एक्स कॉमन आ जाएगा तो क्या आएगा, एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो गया बेटा डी एक्स। ठीक है, डी एक्स कॉमन ले लिया। इसमें से डी वाई कॉमन ले लो तो प्लस वाई ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमने डी वाई कॉमन ले लिया इजिकल टू क्या हो गया, 0। हमारे सामने ये इक्वेशन बन गई। यानी आपकी जो इक्वेशन ये थी इसको हमने m dx प्लस n dy यानी इस फॉर्म में बदल दिया, है ना। अब हम इस इक्वेशन का इससे कंपेयर करेंगे और m निकालेंगे और n निकालेंगे। तो लिखेंगे वी कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। मैं इस इक्वेशन का इससे कंपेयर करूंगा तो मुझे m क्या मिलेगा, देखना m आपका आ गया, ये पूरा m हो गया ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये m आ गया। और ये जो है वो n हो जाएगा तो n क्या आ गया, y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो m हो गया, ये आपका n हो गया। हमें m मिल गया, n मिल गया। अब इस m का मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y। इससे डेल m अपॉन डेल y निकालूंगा। इस n का पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x और मैं डेल n अपॉन डेल x निकालूंगा। ये दोनों मैं चीज़ यहाँ पे निकालूंगा, डेल m निकालूंगा डेल y अपॉन डेल n अपॉन डेल x। और अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये इक्वेशन जो होगी वो आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो सबसे पहले अब हम लोग इसका इस m का हम लोग निकालेंगे डेल m अपॉन डेल y, है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिख देता हूँ, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। इस m का मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा y के रिस्पेक्ट में तो मुझे मिलेगा डेल n अपॉन डेल y। तो क्या आता है देखो, डेल m अपॉन डेल y क्या आएगा, देखो y के रिस्पेक्ट इसका हम लोग y के रेस्पेक्ट में डिफरेंस कर रहे थे। x तो कांस्टेंट हो गया,
तो x का तो हो गया 0 प्लस इसमें हम लोग लगाएंगे u अपॉन v। क्या लगाएंगे, x तो कांस्टेंट है, लगाएंगे u अपॉन v लगाएंगे तो प्लस, देखो बेटा a स्क्वायर तो बाहर पड़ा है, लगाओ इस पर u अपॉन v, क्या आएगा v स्क्वायर। ये सब आप फर्स्ट में सीख चुके हो, v स्क्वायर, v एज इट इज, ये v एज इट इज है ना। अब इसका डिफरेंस करेंगे किसका, u का, यानी y का रिस्पेक्ट क्या हो गया 1 माइनस, अब आपका ये एज इट इज, y एज इट इज, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो कौन सा 0 हो गया, और इसका हो गया 2y, वाई स्क्वायर क्या हो गया 2y। तो डेल m अपॉन डेल y क्या आएगा, a स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा डेल m अपॉन डेल y। ये देखो वाई स्क्वायर, ये माइनस 2y स्क्वायर, ए स्क्वायर तो बाहर पड़ा ही है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हमने m से डिफरेंशियल किया और उससे डेल m अपॉन डेल y हमने निकाल दिया। अब इस n का करेंगे, किसका करेंगे, n का, इसका करेंगे तो लिखेंगे पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब n का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, इस n का निकाल रहा हूँ डेल n बाई डेल x, डेल n अपॉन डेल x निकाल रहा हूँ। अब देखो इस n का डिफरेंस कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो x को x के रिस्पेक्ट कर रहा हूँ पार्शियल डेरिवेटिव, तो y तो कांस्टेंट हो गया, तो इस y का तो क्या हो गया 0 माइनस इसमें लगा रहे हैं u अपॉन v, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, ये तो होल स्क्वायर हो गया, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स का क्या हो गया 1 इंटू 1 माइनस एक्स, और इसका करेंगे एक्स का वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x, तो क्या आएगा डेल n अपॉन डेल x। ये हो गया बेटा, माइनस तो बाहर पड़ा है, ये माइनस का a स्क्वायर है, क्या ये देखो इधर हमने क्या किया, इसका ये रहा y का 0 हो गया, ये a स्क्वायर आपका माइनस का a स्क्वायर बाहर पड़ा है, ठीक है, ये वाला a स्क्वायर, x अपन इस पर अपने u अपन भी लगाया है, तो क्या हो गया बाहर a स्क्वायर पड़ा है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या आएगा डेल n अपॉन डेल x। देखो बेटा एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, a स्क्वायर बाहर पड़ा है माइनस में, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से देखेंगे हम लोग तो डेल n अपॉन डेल वाई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो a बाहर पड़ा माइनस के अंदर कर दिया, तो ये पॉजिटिव हो गया, नहीं नेगेटिव हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, आपने डेल m अपॉन डेल वाई निकाल दिया और डेल n अपॉन डेल x निकाल दिया। आप देख सकते हो ये डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू, डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू आपस में इक्वल है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल है डेल n अपॉन डेल x के। डेल m अपॉन डेल वाई डेल n अपॉन डेल x के इक्वल है, इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल, जो लिखेंगे सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ये पता चल गया कि ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है, ये जो इक्वेशन है इसको आपने इस फॉर्म में बदला है, ये इक्वेशन जो फर्स्ट है ये एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट को सॉल्व करने का हमें तरीका पता है ना, मैंने इसको दो मेथड, एक शॉर्ट मेथड ही बताया था, एक लंबा मेथड बताया, तो अपन शॉर्ट मेथड ही करेंगे अपन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका एग्जैक्ट का, तो अपन लिखेंगे वी नो दैट
जनरल सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, कोई भी डिफरेंस इक्वेशन होती है उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ध्यान देना। मैं यहाँ पे इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, रब कर रहा हूँ ऊपर का पूरा। क्या होता है जनरल सॉल्यूशन? इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल n dy इज इक्वल टू 0, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर m में हम y को कांस्टेंट मानेंगे और यहाँ पे n की वो वैल्यू पुट करेंगे जिसमें n नहीं आता है। तो यहाँ लिख दूंगा रिगार्डिंग, इसके अंदर क्या लिखा है, रिगार्डिंग y एज ए कांस्टेंट। मतलब इसका इंटीग्रल हम लोग करेंगे m की वैल्यू पुट करके, करने के बाद उसमें y को कांस्टेंट मानेंगे। इसमें क्या होगा, ओनली दोज वैल्यू, only those terms of n not contain x, और यहां पर हम लोग n की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जिसमें x नहीं आता है, और बाद में इंटीग्रल करेंगे। तो देखो करते हैं, m की वैल्यू पुट कर दो भाई। m क्या है आपका, ये रहा, m की वैल्यू यही तो है, x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, प्लस यहां पर हम लोग n की वैल्यू पुट करेंगे और वो वैल्यू पुट करेंगे जिसमें x नहीं आ रहा है। मतलब x के अगर किसी n के अंदर अगर किसी में x आ रहा है उस टर्म्स को हम नहीं लिखेंगे। देखो n आपका ये है, ये पूरा पूरा आपका n है, इसमें से हमें क्या लिखना है जिसमें x नहीं आ रहा। देखो इसमें पूरे में x आ रहा है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, y dy इज इक्वल टू सी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यहां हम लोग n की वैल्यू पुट करेंगे और n की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जिसमें x टर्म्स नहीं आनी चाहिए। तो n तो ये पूरा है, तो ये टर्म्स मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि इसमें x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें ये टर्म्स छोड़ दूंगा, मैं केवल क्या लिखूंगा, ये टर्म्स लिखूंगा। अब मैं इसका इंटीग्रल करता हूं, देखो इधर, अब मैं इसका इंटीग्रल कर रहा हूं, इसमें इंटीग्रल करना है, इसमें क्या करना है, रिगार्डिंग y, मतलब इसका इंटीग्रल करना है, मैं y को कांस्टेंट मान के, इसका इंटीग्रल क्या करना है, y को कांस्टेंट मान के इंटीग्रल करना है। तो देखो, तो इसका सेपरेट करता हूं मैं, x dx प्लस y तो कांस्टेंट है, ये पूरा बाहर आ गया, और ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस y dy इज इक्वल टू सी। अब ध्यान देना, इसका तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका y, ये तो कांस्टेंट पड़ा है। इसका क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टेन इनवर्स का हो गया, तो 1 बाई ए, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, और प्लस इसका हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। ये y से y कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। ये इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लो। तो ये बेटा इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। यानी कोई भी अगर आपको एग्जैक्ट डिफरेंस से कोई भी इक्वेशन होगी, पहले आप चेक करो कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो एग्जैक्ट है या नहीं चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी इक्वेशन हम लोग m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 से क्या करते हैं, हम लोग उसका कंपेयर करते हैं। इसका कंपेयर करने के बाद हम लोग m निकालते हैं और यहाँ से n निकालते हैं, फिर m का डिफरेंस करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल, y के रेस्पेक्ट में, इसका करते हैं x के रेस्पेक्ट में। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम लोग कहते हैं ये इक्वेशन एग्जैक्ट है, और जब एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन ये होता है, ये फॉर्मूला याद रख लो, m dx n dy बराबर c। इस m की वैल्यू रख के इसका इंटीग्रल करेंगे y को कांस्टेंट मान के, और यहाँ पर n की वैल्यू कौन सी पुट करोगे, जिसमें x को छोड़कर जो भी टर्म्स आ रही है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, और बाद में हम लोग उसको पूरे को सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पे केवल y वाली टर्म्स लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, y वाली टर्म्स, x इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ n की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे जिसमें x आना ही नहीं चाहिए। तो इस आपके जो n था उसमें ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट
कर दी ये वाली वाई और इसका इंटीग्रल कर दिया, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल नंबर 4 लेंगे बेटा। क्या लेंगे? एग्जाम्पल 4। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। मैंने इसको 2 मेथड बताया, आप चाहो तो लंबा तरीका भी लगा सकते हो और चाहो तो ये छोटा तरीका भी आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं बार बार किसी क्वेश्चन में लंबा वाला मेथड बता दूंगा, किसी में छोटा बता दूंगा, ताकि आपको दोनों मेथड्स आते जाएंगे, है ना।